तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेसिकली हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स पे कर चुके हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के हैं, लिमिट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उन्हीं से रिलेटेड होगा। एक तरह से लिमिट के भी क्वेश्चंस आप कह सकते हो। तो बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हर एक पॉइंट के हर एक क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को करने का प्रयास भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अ बेसिक पॉइंट। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखिए एक एक करके क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। बहुत आसान सा पैटर्न है क्वेश्चन का सिस्टमेटिक वर्क हम जब कर पा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए एफ जी ए इक्वल टू जीरो देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज। तब हमने पहले आपको बताया कि यदि जब लिमिट एफ ऑफ ए जीरो है मतलब इसके फॉर्म को अगर हम चेक कर लें, यहाँ पर फॉर्म क्या हमारा है, फॉर्म एट इज द 0/0 है। ये 0/0 यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, 0/0 हो जाएगा। अब आप पुट कर दोगे तो उस केस में जब हम 0/0 फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल्स का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एल हॉस्पिटल रूल्स की डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब अंश और हर का अवकलन हमको कर देना है। अब वही आपका वर्कआउट हो जाएगा। द बेसिक कंसेप्ट तो देखिए कहाँ पर है हमारे पास, दैट इज हियर इंपॉर्टेंट लिमिट। ये बेसिक फंडामेंटल देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अब दोनों चीजों में पॉइंट आउट समझिए, यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो ये जस्ट रेसिप्रोकल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। तो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर्स का, तो कौन सा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन का सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसको हम यहाँ पर कर पाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए जीरो जी ए जीरो, ठीक है, एफ डैश ए इक्वल टू जीरो एंड जी डैश ए इक्वल टू जीरो देन दिस। अब यहाँ पे अगेन कह रहा है कि पहले ये उनका डेरिवेटिव जीरो है, ध्यान रखिए। फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो फॉर्म 0/0 मिला। सेकंड टाइम इज आल्सो, जब दो बार हमने डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके किया तो भी हमें क्या मिल रहा है, 0/0। मतलब यहां पर सिंपली ये दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जो है और एफ डैश ए और अपॉन एफ डैश जी डैश ए, अगर इसके फॉर्म को हम चेक कर रहे हैं तो 0/0 मिल रहा है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, फिर से अगेन अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल रूल तो इसका डबल डैश हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पर है, यहाँ पे है। इज वर्क फिनिश्ड बेसिक। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स बी द फंक्शन सच दैट एफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट जी ए इक्वल टू इनफाइनाइट देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू। अब इनफाइनाइट है तो फर्स्ट टाइम अगर इनफाइनाइट है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इसका फॉर्म है, फॉर्म जो है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल्स को आप अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल्स में मतलब क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि रिवर्स होगी आपका। देखिए जी एक्स डिनोमीटर में, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर्स में आ गया, कम कहानी। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 एंड लिमिट 1 माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए 4 के यहाँ पे बात करते हैं, सोल्यूशन इज द 4 के हम यहाँ पे कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्टूडेंट। तो जब जैसे डेरिवेटिव इसका फॉर्म चेक करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0/0। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, 0/0। तो जब 0/0 मिला तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल्स आपको पता है क्या होता है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन पाई बाई 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स का कॉस एक्स। और डिनोमिनेटर्स में देखिए कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक,
तो अब ये क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कॉट एक्स आ गया। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू π/2 और इनटू में यहाँ पे कॉट ऑफ एक्स, और कॉट π/2 अगर हम अप्लाई कर दें तो कॉट π/2 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट π/2 की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस बेसिक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की ये ऑलरेडी फार्मूला है आपका, सिंपल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो 1 कितना होगी, डी यहाँ पे है ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द वन, ऑलरेडी फार्मूला है, क्लियर। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज आल्सो 1 होता है। अगर आपको इस तरह से सब पैटर्न समझ नहीं आता तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके कर सकते हो, ये फार्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कर लिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, जैसे इसको हम करते हैं 7 नंबर को, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डी अपॉन डी एक्स, दिस इज द साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, देखिए लिमिट ऑफ दिस द एक्स टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और 1 अपॉन 1। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन इज 1, क्लियर। ये हो गया, ये ऑलरेडी आपका फार्मूला है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस पावर 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई होती है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला कंसेप्ट। यहाँ पे लिमिट 0 है, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी से, ये देखिए 0 रखते हैं तो ये कितना आता है 1 रेस टू n पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, ई। यहाँ भी क्या है, 1 के पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, 1 के पावर इन्फिनिटी। तो 1 पावर इन्फिनिटी में इस केसेस में भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है। यहाँ पे आइए, इस आल्सो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स टेंडिंग टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 1 होगी, ठीक है। आप इसको कर सकते हो डेरिवेटिव्स करके। 10 नंबर में लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक तो हम ई पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख दें, और दूसरा है कि एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर दो। तो एल हॉस्पिटल रूल्स आसान होता है, एल हॉस्पिटल रूल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर कंसेप्ट। तो एल हॉस्पिटल कैसे लगा सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स और माइनस 0 अपॉन 1, लिमिट अप्लाई कर दीजिए ई पावर ऑफ 0, दैट इज द 1। तो सिंपल 1 निकल गया। 11 नंबर, ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी होती है लॉग ए, बट इसको हम वो कर सकते हैं। 11 नंबर्स का देखिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करिए। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 बेटा, देखिए एल हॉस्पिटल का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ द ए पावर ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इज 1, डिनोमिनेटर्स में डी बाई डी एक्स, दैट इज द। तो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स कितना होता है, इज द एवरीवन इज नो, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए माइनस 1 अपॉन 1, ठीक। तो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, तो लॉग ए, अब यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं एक्स की लिमिट, तो ए पावर ऑफ 0 इंटू लॉग ऑफ ए माइनस 1, और माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, ये 0 वाला पैटर्न है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1, सो दैट इज द 1। तो दैट इज द लॉग ऑफ ए, बट ध्यान रखिएगा इसका बेस क्या होगा, ई होगा। तो लॉग ए टू द बेस ई, ठीक। 12 नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर्स जो है, देखिए 12 नंबर को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा बाई 2 वाला कंसेप्ट लगा देना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई थीटा है, तो इसे हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो अब ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगा और ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, तो दैट इज द 1 इंटू 2, सो दैट वैल्यू इज 2, एक लाइन का स्टेटमेंट, ओके। 12 नंबर्स। आइए अब नेक्स्ट आते हैं 13 एंड 14 15 समथिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल टू, तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिक पैटर्न सिर्फ यहीं पर फॉलो अप होता है। इसको तो एल हॉस्पिटल रूल से तो हम कर ही सकते हैं, दैट इज द एल हॉस्पिटल रूल्स। और दूसरा तरीका भी है, इसको एक्स स्क्वायर की तरह एडजस्ट साइन एक्स है और अनदर वे में कर सकते हैं। छोड़िए, सिंपल सा हम एल हॉस्पिटल के थ्रू चले जाते हैं और कोई वर्क कर लेते हैं।
तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स करेंगे तो दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स और इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स सभी जानते हो, क्या जानते हैं आप, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क, कि पहले तो 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लिमिट ऑलरेडी है ही, दिस इज द एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये साइन 2x हो गया, साइन 2x अपॉन 1 हो गया, डायरेक्टली पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 साइन 0 इंटू कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1, डिनोमिनेटर से तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 इंटू 1, सिंपल इज इट। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ओके, आइए, दैट इज आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। cos x का एक्सपेंशन आप राइट अप कर सकते हो, अदरवाइज डेरिवेटिव से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको वर्क अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। जैसे 14 नंबर्स, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन, तो हम एल हॉस्पिटल से ही जाते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स एंड देन कैल कैलकुलेट्स, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। एवरी टाइम मैं कह रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल्स, तो एल हॉस्पिटल का हमेशा ध्यान रखिएगा जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 की कंडीशंस में होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कंडीशन में होता है, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट फाइंड करते हैं, और वही आपका एल हॉस्पिटल्स रूल्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, कॉस का करते हैं तो माइनस साइन एक्स, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1। तो अब जैसे पुट कर देंगे वैल्यू, तो द लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा साइन ऑफ एक्स अपॉन 1। अप्लाई द लिमिट्स एंड वी गेट वैल्यू साइन ऑफ 0 इक्वल टू, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, ठीक, 15 नंबर्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 15 नंबर। देखिए पहले तो इसके चेक फॉर्म को चेक करना, तो 9 हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18 हो गया, फिर 18 टू ज़ा 36 माइनस 21 प्लस 3, एक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तब जा कर के हम इस टाइप के पैटर्न को समझ पाएंगे। देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, अब एक्चुअल में इसके फॉर्म को चेक करना है तो थोड़ा सा अलग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म हमको चेक करना है, तो फॉर्म कैसे चेक होगा, इसके चेक करना है। देखिए 3 रखेंगे, 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, 18 माइनस 21 और प्लस 3, यहाँ 4 5 ज़ा 3 3 के 9 से 45 हो गया, 45 माइनस 36 माइनस 9, तो वी गेट द 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गया। तो जैसे 0/0 फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज दिस, अप्लाई एल हॉस्पिटल्स, अप्लाई दिस एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल रूल, सो नाउ वी बिकम्स, so that is the limit of x tending to 3, ओके। एल हॉस्पिटल्स का मीनिंग आप सभी को पता है, डेरिवेटिव्स करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जैसे इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 टू जा 4x मिल जाएगा, 2x हो जाएगा 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए 10x हो जाएगा, 10x माइनस 12। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 7 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 12, 30 माइनस 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो हाउ मच 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, तो 5 अपॉन 18 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द 5 अपॉन 8, ठीक है। 16 नंबर्स में आइए, 15 नंबर, 16 नंबर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। टोटल 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, तो 50 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, इसको ध्यान में आपको रखते हुए वर्क करना है। आइए देखते हैं, देखिए 15 नंबर्स में क्या कर रहा है, सिर्फ बेसिकली इसके फॉर्म को चेक करना है, तो 0 1/1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और दिस इज द a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x, फॉर्म हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0/0। अब 0/0 हो गया तो डेरिवेटिव्स करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देना है, तो ना हर बार अब लिखेंगे नहीं हम, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, a पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a,
माइनस बी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ बी और डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स का 1, ठीक, डेरिवेटिव्स। एल अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ पुट द वैल्यूज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे बी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ बी कर लेते हैं अभी फिलहाल, टू द बेस ई है, ध्यान रखिएगा सबका, और डिवाइडेड बाई दिस इज द 1। तो जैसे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ए पावर ऑफ 0 इंटू लॉग ऑफ ए माइनस बी पावर 0 इंटू लॉग ऑफ बी, तो ए पावर 0 1, बी पावर 0 1 इज द लॉग ऑफ ए minus log of b. So now this is the log of a upon into the base e. So that is here a upon b is here d. ठीक है, 16 का जो d है, 18 नंबर्स की बात करते हैं। सेम पैटर्न बेस क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको करना है सिस्टमेटिक ढंग से। तो 18 नंबर्स में अगर हमारे पास वर्क है, ठीक है, आइए 18 नंबर्स को करते हैं। तो लिमिट, अब थोड़े जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे। ई के पावर ए एक्स माइनस ई के पावर माइनस ए एक्स और डिवाइडेड बाय दिस ईयर 1 लॉग ऑफ 1 प्लस बी एक्स। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर इस पॉइंट को हम डिस्कस करें आसानी से तो कैसे करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, पहले फॉर्म की बात करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इसका फॉर्म हमारे पास 0/0 है। तो एल हॉस्पिटल रूल्स का मतलब आप जानते ही हैं, क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव्स कर देना है न्यूमरेटर का और डेरिवेटिव कर देना है डिनोमिनेटर्स का। तो दैट इट मीन्स डी बाई डी एक्स, दिस इज द ई पावर ऑफ ए एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई पावर ऑफ माइनस ए एक्स और फिर डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस बी एक्स। ओके, अब न्यूमरेटर्स की डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये ई पावर ए एक्स का ई पावर होगा, मतलब ए ई के पावर ए एक्स मिल जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए ई के पावर ऑफ माइनस ए एक्स और डिवाइडेड बाई, अब लॉग का होगा 1/1 प्लस बी एक्स और इनटू में यहाँ पर बी आ जाएगा, इस वाले पार्ट का कर देंगे आप, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लिमिट है ही आपके पास ऑलरेडी, दिस इज द एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट करने वाली बात है, ए को चाहें तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो ए और ये बी अपने जगह पे रहेगा, ए अपॉन बी आउटसाइड कर लिया, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ई के पावर ए एक्स प्लस ई के पावर माइनस ए एक्स। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो है कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर्स में, तो दैट इज अ 1 प्लस बी एक्स। ठीक, अब अप्लाई कर दिए लिमिट, चूंकि 0 कोई फॉर्म ही नहीं है तो सिंपल अप्लाई कर लेंगे, तो ए अपॉन बी और यहाँ पे ई के पावर 0 प्लस ई के पावर ऑफ 0 प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आ गया आपका 2a अपॉन बी, तो जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा दिस इज 2a अपॉन बी, ये मिल गया आपका डी वाला क्वेश्चन का आंसर सही। 1 प्लस एक्स के पावर n और -1 और x इज इक्वल टू वाट। सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का सिस्टम है ये, इसको भी आप कर सकते हो। 19 नंबर जो कह रहे हैं हम, देखिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और हियर 1 प्लस एक्स के पावर n -1 1x। अब एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, एक्सपेंशन वाले अगर मेथड से हम जाएं, देखिए एक्सपेंशन करना है तो हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटीज जाएंगे और फिर -1 और डिवाइडेड बाई होल करेंगे तो x हो जाएगा। देखिए 1 से 1 का कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। अब सिंपली यहाँ से चाहें तो हम nx को कॉमन कर सकते हैं, तो nx अगर हम कॉमन कर लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ सब में nx कॉमन हो जाएगा, तो nx अगर हम कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 और अप टू इन्फिनिटीज और डिवाइडेड बाई, तो x से x कैंसिल, अप्लाई लिमिट कर देंगे तो दैट वैल्यू इज n, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। या फिर आप एल हॉस्पिटल को भी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। दिस द बेसिक कंसेप्ट। 20 की बात करते हैं, देखिए 20 नंबर्स में क्या करना है, इस द बेसिक क्वेश्चन है,
टोटल हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो बहुत बेसिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पैटर्न को समझते हुए आसानी से हम कर सकते हैं। आइए 20 क्वेश्चन को करते हैं, 20 नंबर्स। हाउ टू सॉल्व दिस? सिंपल, जो हम पैटर्न को फॉलो करते आए हैं उसी को करना है, और कुछ अलग से कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। x टेंडिंग टू 0, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन दिस इज यर 1 प्लस एक्स अंडर रूट और -1। तो चेक द फॉर्म, वी गेट 0, 1 बाई 0 मतलब 0 बाई 0। जैसे 0 बाई 0 फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है बेटा, जीरो इन्फिनिट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स, और कुछ भी आपको नहीं करना है, बस बेसिक कंसेप्ट 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चलिए, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो आइए देखते हैं हियर। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 डी अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर x माइनस डी बाई डी एक्स इज 1, एंड डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स इज 1। ओके, देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, इज द बेसिक कंसेप्ट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 2 पावर x का करेंगे तो 2 पावर x आ जाएगा, इनटू में log ऑफ 2 आ जाएगा माइनस 0। डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर करेंगे तो इज द 1 बाई 2। दूसरा इस वाले पार्ट का करेंगे तो देखिए 1 बाई 2 आ गया, फिर 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई 2 माइनस 1, और फिर x का करेंगे तो इनटू में 1 और माइनस 0। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये सभी चूंकि यहाँ माइनस आएगा तो सब न्यूमरेटर में चले जाएंगे और 2 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब इस तरह से बन जाएगा आप लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट फिर इंटू 2 के पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई दैट इज द 1। ठीक, अब चूंकि फॉर्म 0 बाई 0 तो आ नहीं सकता, तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट्स। तो 1 प्लस 0 अंडर रूट्स इंटू 2 पावर ऑफ 0 इंटू लॉग ऑफ 2, तो 2 पावर 0 1 होता है, ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे मिल गया 2 लॉग टू द बेस e। तो 2 log 2 इज अवेलेबल हियर, दिस इज 2 log 2 अवेलेबल। ठीक है, 20 नंबर ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ओके, 21 नंबर थोड़ा सा अलग है, इसको हम परिमेयकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन करके वर्कआउट कर सकते हैं आप। दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस x अंडर रूट्स एंड 1 माइनस x अंडर रूट हियर माइनस और दिस डिवाइडेड बाई x। अब डेरिवेटिव्स करेंगे तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, एक सिंपल वे में a माइनस बी और a प्लस बी वाला कंसेप्ट में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, प्लस से मल्टीपल करना है, 1 प्लस एक्स अंडर रूट और यहाँ पे प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट्स। इससे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल कर रहे हैं, न्यूमरेटर्स में भी करने वाले हैं मल्टीपल्स इनटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट एंड माइनस 1 माइनस एक्स, दैट इज द, ये ध्यान रखिएगा इसका पार्ट। ठीक, तो अब जैसे स्क्वायर रूट ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट जैसे कैंसिल हुआ, दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और हियर x, और देखिए द 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, दैट इज द रीअरेंजमेंट। अब यहाँ से ओपन कर लीजिए आप, तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 2x, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन x और फिर 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज, x से x कैंसिल, अप्लाई लिमिट कर दीजिए अब। तो लिमिट कंप्लाई कर दिया तो 2 1 प्लस 0 एंड प्लस 1 माइनस 0। ओके, दैट इज हियर 2 अपॉन 1 प्लस 1, 2 by 2 is the basic answer, where is 21C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इज द फाइनाइट देन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आपको मोटो याद रखना है स्टूडेंट,
यदि आप इसको फॉर्म को चेक करेंगे, फॉर्म चेक करने के बाद यदि ये 0/0 का फॉर्म क्रिएट होता है, उस केसेस में आपको करना क्या है? मेन फोकस ऑफ पॉइंट ये होगा कि 0/0 जब हम क्रिएट करेंगे तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। एल हॉस्पिटल रूल्स हम अप्लाई करते हैं, तब उसके बाद हम फिर चेक करते हैं कि क्या जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टेंस टू 0 है कि नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स की पावर जो वैल्यू है ना वो वेरिएबल्स है, एक्स है। तो इस केस में हमको हमेशा चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर टेंस टू 0 जा रहा है तो न्यूमरेटर भी आल्सो क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, क्योंकि लिमिट इज द फाइनाइट। और उस केसेस में हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। देखिए कह रहा है कि लिमिट टेंडिंग टू 0 और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस p साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ओके, देखिए अब इसके अगर फॉर्म की बात करेंगे बेटा, तो देखिए फॉर्म क्या मिलेगा, इस पर फोकस आप करिए। दिस इज द व्हाट इज द फॉर्म। फॉर्म हम रफली चेक करते हैं। साइन 0 0 मतलब दिस इज द 0/0 फॉर्म। वी गेट 0/0। तो अब जब 0/0 फॉर्म होता है तो हमारा फर्स्ट रूल्स क्या कहता है, अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल को हम यहाँ पर जनरली इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जैसे एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो मीनिंग आपको पता है कि एल हॉस्पिटल रूल्स का क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अपनी जगह पर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो d/dx, और फिर ये आपका साइन 2x प्लस p साइन x और डिवाइडेड बाई d/dx एंड एक्स क्यूब। ओके, अब देखिए जैसे हो गया तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2x का डेरिवेटिव एवरीवन इज नो एंड समथिंग। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये बना हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x और फिर 2x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x जनरली, और प्लस p cos ऑफ x इज हियर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स में जब एक्स क्यू को हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x²। ठीक है, और फिर से इसके फॉर्म को चेक करना है कि व्हाट इज द फॉर्म। फॉर्म जो चेक करते हैं बेसिकली इस पर फोकस करेंगे हम। तो फॉर्म देखिए जैसे यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, दिस द बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। 2 cos 0 का 1 होता है तो 2 प्लस पी आ जाएगा, मतलब 2 प्लस पी आ गया और डिनोमिनेटर्स में 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो है ना, इसी पर हमको मेन पॉइंट्स हमारा यही था। यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो 0 है टेंस टू 0, और लिमिट वैल्यू क्या है आपके पास है, लिमिट वैल्यू जो है ना, लिमिट फंक्शन जो है, या लिमिट वैल्यू जो भी कह सकते हो, लिमिट फंक्शन वैल्यू जो है आपकी फाइनाइट है। ठीक है, लिमिट वैल्यू फंक्शन क्या है, फाइनाइट है। उस केसेस में ये तभी पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल तभी होगा जब हम आगे के स्टेप को करें। तो आगे के स्टेप को तभी किया जा सकता है जब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट हमें ये फाइंड आउट हो रहा है ना, ये 0 हो। तो इट पॉसिबल है जब व्हेन न्यूमरेटर टेंड्स टू 0, मतलब 2 प्लस पी इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू -2। इस केसेस में ये -2 की तरफ जाएगा। तो आंसर इज ये, क्लियर। ओके, आइए 23 पे बात करते हैं। देखिए दैट इज अ लॉजिकल एंड बेसिक पॉइंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a साइन hx और -5 साइन x डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब। ओके, तो सेम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है यहाँ, इसके फॉर्म को चेक कर लेना है। फॉर्म जो हमारे पास हो जाएगा तो 0/0 हो जाएगा, 0 रखेंगे, साइन h 0 0 और 0 समथिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स फिर से अगेन स्टूडेंट। सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और फिर d/dx, और दिस इज द a साइन hx, so -5 साइन x और फिर डिवाइडेड बाई दिस इज द d अपॉन dx एंड x क्यूब। ओके, दैट वैल्यू इज द पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझने का अगर प्रयास करेंगे तो ये कंसेप्ट हमें फाइंड आउट होगा यहाँ पर। अब साइन hx का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन hx, तो साइन hx का डेरिवेटिव होता है cos hx। ये ध्यान रखिएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होगा। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना होगा। दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एच एक्स का डेरिवेटिव ए कॉस ऑफ एच एक्स माइनस 5 कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय दिस इज द 3x स्क्वायर। अब अगेन चेक द फॉर्म स्टूडेंट्स। तो फॉर्म को अगर हम चेक करना चाहते हैं, दैट इज द फॉर्म इसका चेक करेंगे। तो cos 0 की वैल्यू हो जाए, cos h 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 0। तो दैट इज द लॉजिकल कंसेप्ट। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है आपका, टेंस टू 0 है, और लिमिट हमारी लिमिट वैल्यूज कैसी है आपके पास, फाइनाइट है। तो लिमिट वैल्यू अगर फाइनाइट है तो दिस इज आल्सो इट इज पॉसिबल जब व्हेन न्यूमरेटर इज टेंस टू 0, क्योंकि आगे के स्टेप तक को हमको करना है, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को करना है। उस केसेस में हम क्या होगा, जब डिनोमिनेटर यदि 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ बढ़ेगा, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको पॉइंट यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कांस्टेंट वाले केसेस में। तो इट मीन्स a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू a 5, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ फाइनाइट। सो a इज इक्वल टू 5, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट दो अनदर क्वेश्चन है, इज द इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर्स। अगेन दिस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और फिर a साइन 2x और प्लस tan ऑफ x और डिवाइडेड बाय दिस सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। फॉर्म हमारे पास 0/0 है, ऑलरेडी पुट कर लिया है। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल्स को अप्लाई करना है, आपको पता है क्या करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर करना है, दैट इज द a साइन 2x प्लस tan x, और दिस इज द डिनोमिनेटर में d/dx और अब आपका x क्यूब, बेसिक फंडामेंटल। नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, a साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a cos 2x प्लस tan x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो sec स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय दिस इज द 3x स्क्वायर। ओके, अब इसके फॉर्म को चेक कर लेना है माय डियर स्टूडेंट। तो फॉर्म देखिए क्या हो सकता है, दिस इज द फॉर्म की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में जो पावर्स हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो a cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स में 0। इट मीन्स थ्योरी ऑफ विकल्प इज डिनोमिनेटर्स टेंस टू 0, लिमिट फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट। इट मीन्स इट इज पॉसिबल है जब व्हेन न्यूमरेटर इज आल्सो टेंस टू 0, मीन्स 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1/2। दैट इज द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से -1/2 मिल जाएगा। ओके, 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी का जो 26 से लेकर के 50 वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कर देंगे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट में ये डिवाइड कर लेंगे हम। इस पार्ट 2 में 25 को कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और 2 cos ऑफ x माइनस 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दिस इज द x पावर ऑफ 4। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला टास्क आपका सेम एवरी क्वेश्चंस में फॉर्म को देखना है। फॉर्म रखेंगे तो 2 - 2, तो दिस इज द 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल, सिंपल लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, d/dx and this here 2 cos x minus 2 plus dx square और डिवाइडेड बाई दिस इज d अपॉन dx, द x के पावर ऑफ 4। नाउ कैलकुलेट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। देखिए cos का क्या होता है, साइन, तो -2 sin x हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए -2 का हो गया 0 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2b। ओके, अगेन दिस इज द 4 ऑफ x क्यूब, ये हो गया। अब इसके फॉर्म को फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म, जो फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 इज 0, मतलब अगेन 0/0। तो जैसे अगेन 0/0 आ गया तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, so that is the limit of x tending to 0 and d/dx -2 sin x plus 2bx और this is divided by
4x³ और here this d/d. Okay, so limit x tending to 0 to minus 2 cos of x प्लस 2b हियर वाले पार्ट का, और यहाँ पे वो 4 3 12x²। अगेन चेक द फॉर्म। फॉर्म देखिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे 0 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा और +2b आ जाएगा, ठीक, और डिनोमिनेटर 0। तो दैट इज द कंसेप्ट, सिंपल। डिनोमिनेटर्स कहाँ है, गो टू 0, टेंस टू 0, डिनोमिनेटर्स टेंस टू 0। लिमिट फाइनाइट है इसलिए न्यूमिनेटर इज आल्सो टेंस टू 0, मतलब -2 + 2b = 0, 2b = 2, so now b = 1, so that is the b = 1। तो b = 1 के लिए फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 26 to 50 वाला पार्ट जो है पार्ट 2 में कर लेंगे, जिससे आपका एक रिजल्ट बनेगा। ओके, इस तरह के ये सभी क्वेश्चंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सॉल्व टू नेक्स्ट लेक्चर।